बुलेटिन में अब बात देश भर में बाढ़ बारिश की वजह से हो रही तबाही को लेकर। बता दें कि देश भर में मानसून की दस्तक ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कहीं जलभराव से शहरों की रफ्तार थम गई है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खतरा मंडरा रहा है। स्कूल बंद हैं, सड़कें जलमग्न हैं और प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं, लेकिन लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही नागरिकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। बाढ़ बारिश की वजह से कई राज्यों में तबाही का मंजर भी देखा जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि राज्यों का हाल क्या बना हुआ है बाढ़ बारिश की वजह से। सबसे पहले आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से तस्वीरें। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। खासकर कोलार, टीटी नगर, भेल, एमपी नगर और बैरागढ़ जैसे इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर हैं, जहां घरों में पानी घुस गया है और लोग फर्नीचर व घरेलू सामान सुरक्षित करने में जुटे हैं। नगर निगम की ओर से ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने का दावा जरूर किया गया था, लेकिन पहले ही भारी बारिश में सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। राजधानी के कई स्कूलों ने बारिश को देखते हुए छुट्टी घोषित तो कर दी है। ट्रैफिक जाम और जल भराव की वजह से ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और जल भराव वाले क्षेत्रों में मोटर पंप के जरिए पानी निकासी का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से। मंडी जिले में सोमवार की सुबह बादल फटने की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। विशेषकर सरका घाट, पधर और सुंदरनगर क्षेत्र में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई कच्चे पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा और खेतों में खड़ी फसलें बह गई। तेज बहाव के कारण कई संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई नालों और छोटी नदियों का जलस्तर सामान्य से कई गुना ऊपर चला गया है। बारिश के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। ग्रामीणों को अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूरे मंडी क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है और लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जिले में भारी बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों के लिए आफत बनकर आई है। तातार, चैल चौक, थुराग जैसे ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जलभराव और मलबा आने से कई गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है। कई ग्रामीण परिवारों को अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मंडी शिमला और मंडी कुल्लू मार्गों पर भूस्खलन के कारण यातायात रोकना पड़ा है। प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। राहत के लिए स्थानीय पंचायतों की मदद ली जा रही है। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक राहत सामग्री वितरित की जा रही है। स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी इलाकों या नदी किनारे न जाएं। अब तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।
राज्य के 35 जिलों में अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, बलिया, मऊ, देवरिया, जौनपुर जैसे कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिलाधिकारी को स्कूल बंद करने और आवश्यकता के अनुसार ही राहत शिविर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, लेखपाल और पंचायत स्तर के कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। बारिश के साथ आंधी और तेज हवाओं की आशंका भी जताई गई है, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं। तो अगली तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सोमवार की सुबह से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर की प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई हैं और जगह जगह जलभराव की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। खासकर कोट रोड, नई मंडी, भगत सिंह रोड और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। लोग घुटनों तक भरे पानी से होकर आवाजाही को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। नगर निगम के कर्मचारी जल निकासी के लिए मशीनों के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन जलभराव की तीव्रता के आगे उनकी कोशिशें फिलहाल नाकाफी दिख रही हैं। किसानों के लिए भी यह बारिश चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें। अगली तस्वीर आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहे हैं। पटना में रविवार देर रात से ही शुरू हुई तेज बारिश ने सोमवार सुबह तक शहर को जलमग्न कर दिया है। राजधानी के कई मुख्य मार्ग जैसे बेली रोड, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, गर्दनी बाग और पटेल नगर जलभराव से प्रभावित है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे वाहन पानी में फंस गए हैं और कई जगहों पर बाइक सवार गिरते नजर आए। नगर निगम की ओर से जल निकासी के लिए लगाए गए पंपों की गति बारिश की रफ्तार के मुकाबले धीमी साबित हुई। लोगों को ऑफिस और स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरे पानी की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया है। बिजली आपूर्ति भी कई इलाकों में ठप हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रशासन ने ड्रेनेज विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल निकासी कार्य युद्ध स्तर पर हो। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। तो वहीं पटना के निचले इलाकों की अगर बात करें तो पटना के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। राजेंद्र नगर, जक्कनपुर, कुम्हरार, दीघा और भूतनाथ रोड जैसे इलाकों में हालात भयावह हैं। कई घरों में 1 से 2 फीट तक पानी घुस चुका है, जिससे लोग ऊंची छतों या रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर तैयार किए गए हैं, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है कि सहायता समय पर नहीं पहुंच रही। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि दुकानों में रखा सामान पूरी तरह खराब हो गया। कई जगहों पर तो सीवेज का पानी भी मिल गया है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी लगातार मोटर पंपों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि संक्रमण से बचाव किया जा सके। ड्रेनेज और साफ सफाई की पोल इस बारिश ने एक बार फिर से खोल दी है। अगली तस्वीर आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के पर्वतीय जिलों पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है। वहीं मैदानी जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जलभराव की स्थिति बन सकती है।
शासन ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन दलों को तैनात किया गया है। राज्य की प्रमुख सड़कों जैसे बद्रीनाथ हाईवे, यमुनोत्री मार्ग और कर्णप्रयाग पिथौरागढ़ मार्ग पर भूस्खलन के कारण पहले से ही ट्रैफिक में बाधा है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विशेषकर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को लेकर चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही स्थानांतरित होने की सलाह दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे चार धाम यात्रा के लिए मौसम पूरी तरह साफ होने तक ना जाए। अगली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई झमाझम बारिश से एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं दूसरी ओर शहर की व्यवस्थाएं फिर से चरमराने लगी हैं। दिल्ली के आईटीओ, लाजपत नगर, कालकाजी, अशोक विहार और करोल बाग जैसे क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जहाज से जुड़ी बड़ी खबरें जरूर देखें।